उसे प्रतिदिन गाय का गोबर उठाना पड़ता है। हमें प्रतिदिन वॉशरूम जाना पड़ता है। उसे प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। जिस कार्य को हम अपने मन से नहीं करते, हमें करना पड़ता है, उसे कहते हैं सेंटेंस ऑफ कंपल्सन, मजबूरी वाले वाक्य। माय डियर गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सेंटेंसेज ऑफ कंपल्सन। आज मैं आपको बताने वाला हूं मजबूरी वाले वाक्य। जब हम किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करते, हमें करना पड़ता है, तब हम प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग फॉर्म हैं। हैव टू का प्रेजेंट में फॉर्म है हैज टू हैव टू, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू और प्लूरल नंबर के साथ हैव टू। जब हमें कोई कार्य है मजबूरी में करना पड़ता है, हम उसे करना नहीं चाहते, तब हम कहते हैं उसे कॉलेज जाना पड़ता है। जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। प्रेशर है घर वालों का, डांट का डर है, ही हैज टू गो टू कॉलेज। हमें ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी ट्यूशन। उसे गाय का गोबर उठाना पड़ता है। ही हैज टू क्लियर अप द काउ डंग। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। और प्रेजेंट में इसके रूप हैं हैज टू हैव टू। पास्ट में केवल एक ही फॉर्म है हैड टू। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड टू। और फ्यूचर में भी केवल एक ही रूप है विल हैव टू। यहाँ पर शैल हैव टू का कोई महत्व नहीं है, फ्यूचर में केवल विल हैव टू है। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, उसके बाद हैज टू हैव टू हैड टू या विल हैव टू का प्रयोग करिए, उसके बाद फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। वेरी इजी। पहला सेंटेंस, उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, अपनी मर्जी से नहीं सीखता, सीखनी पड़ती है, कंपल्सन है, मजबूरी है। ही हैड टू लर्न इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू हैड टू विल हैव टू में से एक का प्रयोग करिए। ये सब इसके रूप हैं हैव टू के, ये सब हैव टू के फॉर्म हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अमित को दिल्ली जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं जाता, जाना पड़ता है। अमित हैज टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ आपने देखा सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, प्लूरल नंबर। हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं खेलते, घर वाले कहते हैं आपको टीम में सेलेक्ट होना है, आपको खेलना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। उन्हें अमेरिका जाना पड़ता है, बिजनेस है अमेरिका में, इसलिए बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ता है, मर्जी से नहीं जाते, जाते हुए जोर पड़ता है, कंपल्सन है। दे हैव टू गो टू अमेरिका। प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, गाइस एंड फ्रेंड, प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। आप देख लेते हैं पास्ट टेंस, यानी पास्ट सेंटेंस। पास्ट में सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहित को क्रिकेट खेलना पड़ा या पड़ता था, रोहित हैड टू प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हमें दिल्ली जाना पड़ा था, वी हैड टू गो टू दिल्ली। इस तरह से हमें फ्रेंच सीखनी पड़ी, वी हैड टू लर्न फ्रेंच, यानी मजबूरी में सीखी, कोई मजबूरी थी, कंपल्सन थी, इसलिए फ्रेंच सीखनी पड़ी। वी हैड टू लर्न फ्रेंच। आप देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आकाश को वहां जाना ही होगा, कंपल्सन है, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। आकाश विल हैव टू गो देयर। वन मोर सेंटेंस, हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू दिल्ली। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता, कंपल्सन में, मजबूरी में उसे करना पड़ता है, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। हैव टू के अलग अलग फॉर्म हैं। प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू,
फ्यूचर में विल हैव टू, यहाँ पर शैल हैव टू का कोई प्रयोग नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।